हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस प्ले को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा है कि कैसे यहाँ पे दोस्तों दो टीम्स की बात की गई है। एक टीम है जिसके अंदर राजा है थिंक टैंक और उसके साथ उनका ट्रेनी है नूडल, और जो दूसरी टीम है वो अर्थ प्लैनेट पे दोस्तों कैप्चर करने के लिए गई है। वहां पे कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट आयोटा है और सर्जेंट ओप है। उन्होंने दोस्तों एक लाइब्रेरी में लैंड किया है और उनको समझ नहीं आ रहा कि लाइब्रेरी में जो इतनी अलग अलग चीजें हैं ये क्या है, बुक क्या होता है, उनको नहीं पता है। दोस्तों, जब थिंक टैंक से एडवाइस ली जाती है तब वो कहता है कि ये सैंडविचेस हैं, उनको खाने के लिए भी कहता है। पर जब पता चलता है कि ये कोई खाने की चीज नहीं है तब थिंक टैंक कहता है कि वो सैंडविचेस हैं पर वो खाने वाले नहीं बल्कि कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं, उनसे बातचीत की जाती है। और फिर टीम को कहा जाता है कि वो जो कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं उनकी आवाज को सुने, पर दोस्तों कोई भी आवाज नहीं आ रही है। अब यहाँ पे कैसे इस कम्युनिकेशन सैंडविचेस को और क्या समझा जाएगा, इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे जो थिंक टैंक है दोस्तों वो बेसिकली काफी गुस्सा हो रहा था कि सारे लोग उस पर शक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस नहीं है, और वो कभी भी अपनी काबिलियत पे कोई भी डाउट नहीं आने देता है। तो इसीलिए दोस्तों उसको गुस्सा भी आ रहा है। अब वहां पे जो थिंक टैंक है उनके साथ जो ट्रेनी है नूडल, वो दोस्तों कहता है, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विलिंग अराउंड इन माय हेड। यहाँ पे दोस्तों जो नूडल है वो कहता है कि मुझे एक्सक्यूज करो, सॉरी कि मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, पर मेरे पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है जो कि बड़ी देर से मेरे माइंड में घूम रही है। थिंक टैंक कहता है, क्या बताओ? वेल, ट्विल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। थिंक टैंक कहता है कि जो भी है तुम्हारे माइंड में उसको बाहर ही निकाल दो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। थिंक टैंक खुद को बहुत ही इंटेलिजेंट मानता है। तो नूडल क्या कहता है? आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन देम एंड वॉश देम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नूडल है वो बताता है कि मैंने कहीं पर देखा था कि जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं वो उन सैंडविचेस को सुनते नहीं है बल्कि उनको खोल के उनकी तरफ देखते रहते हैं। बेसिकली दोस्तों उनको ये नहीं पता कि हम ह्यूमंस बुक को ओपन करके उनको रीड करते हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो ह्यूमंस है, मैंने उनको देखा था कि वो उस बुक को खोलकर सिर्फ देखते रहते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? हो सकता है कि वो जो बुक है वो कोई आवाज ना करती हो पर किसी अलग तरीके से कम्युनिकेट करती हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थिंक टैंक क्या कहता है? यस, दैट इज क्वाइट करेक्ट, कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा। देखिए थिंक टैंक कहता है कि कैप्टन ओमेगा, तुम्हें अभी कंफ्यूजन हो रही होगी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, कि वो जो सैंडविचेस है तुम्हारे हाथ में ये आवाज नहीं करेंगे, ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, कि तुम्हें इसको देखना होगा, ये आई से बातचीत करते हैं। नाउ कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व। देखिए यहाँ पे थिंक टैंक कहता है कि तुम्हारे पीछे एक बहुत ही कलरफुल कोई एक सैंडविच है, उसको उठाओ, वो इंपॉर्टेंट लग रहा है, और देखो कि उसके अंदर क्या है, उसको ओपन करके देखने की कोशिश करो। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस। देखिए दोस्तों, इस टाइम पे यहाँ पे जो कैप्टन ओमेगा है वो मदर गूस नाम की एक बुक को उठा लेता है। उसको वो सैंडविच समझ रहा है जिसको आई से कम्युनिकेट किया जाता होगा, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल। यहाँ पे दोस्तों क्योंकि एक प्ले चल रहा है इसीलिए बुक को ऊपर उठाया जाता है कि जो लोग हैं, जितनी भी ऑडियंस है, वो उस टाइटल का, उस बुक का जो टाइटल है वो पढ़ सके। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली सारे इधर उधर देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करने वाले हैं। यहाँ पे बेसिकली जो आयोटा है और जो ऊप है, ये दोनों कैप्टन ओमेगा के शोल्डर्स के पास आ गए हैं देखने के लिए कि उस सैंडविच के अंदर क्या है, कैसे वो आई कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। It appears to contain pictures of earthlings। देखिए यहाँ पे कैप्टन ओमेगा बताता है कि इसके अंदर तो अर्थ पे रहने वाले लोगों की और अर्थ की कुछ पिक्चर्स लग रही हैं। आयोटा क्या कहता है? There seems to be some sort of code, कि ऐसा लगता है कि कोई बड़ा अच्छा सा वहां पे कोड लिखा गया है। थिंक टैंक sharply interested, थिंक टैंक यहाँ पे काफी इंटरेस्टेड है दोस्तों कि कोड, I told you this was important, describe the code। देखिए यहाँ पे थिंक टैंक कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सैंडविचेस है, जो कोड है उसको डिस्क्राइब किया जाए। अब यहाँ पे ऊप देखिए क्या कहता है? It's little lines and squiggles and dots, thousands of them along the pictures। देखिए वो कहता है कि बड़ी सारी पिक्चर्स हैं, अजीब से वहां पे लेटर्स जैसे कुछ चीजें हैं। तो बेसिकली वहां पे लाइंस, कर्व्स, उनको समझ नहीं आ रहा कि वहां पे क्या लिखा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज इनको समझ नहीं आती है। तो थिंक टैंक देखिए क्या कहता है? Perhaps the earthlings are not as primitive as we have thought, we must break the code। देखिए यहाँ पे थिंक टैंक कहता है कि हमने जो अर्थ पे रहने वाले लोगों को बेवकूफ समझा था वो शायद से इतने भी बेवकूफ नहीं है। हमें इस कोड को ब्रेक करना होगा, इसको समझना होगा कि वो क्या चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं।
तो नूडल यहाँ पे जो थिंक टैंक का ट्रेनी है वो क्या कहता है, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। नूडल कहता है कि क्या हमारे प्लैनेट के केमिकल डिपार्टमेंट ने इस टीम को कुछ ऐसी नई चीजें दी थी जिससे कि इनका दिमाग इंप्रूव हो सके, ये चीजों को अच्छे से समझ सके। थिंक टैंक क्या कहता है, स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी, स्पेस पीपल और केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच, द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो थिंक टैंक है वो यहाँ पे नूडल को चुप करा देता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। थिंक टैंक के पास क्या आइडिया आया है कि बेसिकली वो कहता है सारे भी जो टीम है अर्थ पे कि केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम्हें कुछ विटामिन्स दिए होंगे, उनको ले लो और फिर तुम उन सैंडविचेस के अंदर देखो, तुम्हें सब कुछ समझ आने लगेगा कि वो कोड तुमसे क्या कहना चाहता है। ओमेगा दोस्तों वही कहता है, इट शैल बी डन सर। देखिए यहाँ पे ओमेगा हमेशा की तरह कहता है कि सर जो आपने कहा है ऑर्डर फुलफिल कर दिया जाएगा। वो कमांड देता है रिमूव विटामिन्स, मतलब कि जो विटामिन्स हैं उनको निकाला जाए। तो क्रू क्या करता है, क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, कि वहां पे जो भी बॉक्सेस हैं उसमें से जो भी विटामिन्स हैं, गोलियां हैं, उनको निकाल लिया जाता है। प्रेजेंट विटामिन्स, की जो विटामिन्स हैं उनको रखा जाए। तो दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, की जो विटामिन्स हैं उनको हाथ पे रख दिया जाता है। स्वालो विटामिन्स, कि इनको खा लिया जाए। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली, मतलब कि जो भी वो मेडिसिन है वो उसको ले लेते हैं। दे ओपन देयर आईज वाइड, वो अपनी आंख दोस्तों बड़ी सी खोलते हैं। देयर हेड शेक, अपने हेड्स को थोड़ा सा शेक करते हैं, ऐसा लगता है कि उनके अंदर काफी ज्यादा नॉलेज आ गई है। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड, कि वो अपने सर पे थोड़ा सा यहाँ पे हाथ रखते हैं। फिर यहाँ पे थिंक टैंक क्या कहता है, एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर द कोड। यहाँ पे वो जो राजा है जो खुद को बहुत ग्रेट मानता है, थिंक टैंक कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने विटामिन्स ले लिए हैं, तुम्हारे अंदर अब काफी ज्यादा नॉलेज आ चुकी है, अब जो वो कोड है उसको डीकोड करने की, ब्रेक करने की, समझने की कोशिश करो। अब दोस्तों वहां पे टीम में जितने भी लोग हैं, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और साथ में सर्जेंट ऊप, वो सारे दोस्तों कहते हैं इट शैल बी डन सर, कि हो जाएगा सर, हम उस कोड को ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। They frown over the book, turning pages, कि दोस्तों ये जितने तीनों लोग हैं, टीम है पूरी अर्थ पे, ये उस बुक को खोलती है और देखना शुरू कर देती है। अब उनको वो कोड समझ आ जाएगा। तो दोस्तों यानी कि अब वो बुक को फाइनली पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मदर गूस। तो इसी चीज को हम आगे और अच्छे से स्टडी करेंगे कि कैसे मदर गूस की बुक को जब ये पढ़ते हैं इनका पूरा प्लान चेंज हो जाता है, कैसे अर्थ प्लैनेट बच जाता है, मार्स के लोग उसको कैप्चर नहीं कर पाते। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों आगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।